तो नमस्कार दोस्तों, आज फॉर्च्यून रिफाइंड बनाने वाली मशहूर कंपनी अडानी विल्मर लिमिटेड कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे हम कंपनी के नंबर्स चेक करें तो कंपनी के रिवेन्यूज़ में कोई खास ग्रोथ नहीं है और साथ ही साथ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से कम हो गया है। 75% का डिक्लाइन आया है कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टर बेस पे और 79% का डिक्लाइन है कंपनी के प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो हम कंपनी के सारे नंबर्स चेक करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कंपनी का रिवेन्यू। और इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आए हैं 14,150 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 14,724 करोड़ थे और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 13,558 करोड़ थे। और यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का रेवेन्यू 4% से कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो ये 4% इंक्रीज़ हुआ है और सिर्फ एक यही नंबर पॉजिटिव है। अदरवाइज़ बाकी सारे नंबर देखें तो सारे रेड में हैं और नेगेटिव नंबर्स हैं। उसके अलावा बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 254 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में 443 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 430 करोड़ था। और यहाँ पे क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 43% से कम हो गया है और ईयर ऑन ईयर बेस बात करें तो 41% से कम हुआ है। तो दोनों ही पैरामीटर कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं 2% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 3% थे और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में भी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3% थे। तो यहाँ पे भी दोनों पैरामीटर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ है। उसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया सिर्फ 49 करोड़ रुपीज़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 194 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 234 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो 75% से कम हो गया है कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर बेस पे और ईयर ऑन ईयर बेस पे ये 79% से कम हो गया है। लगभग 80% की गिरावट कंपनी के नेट प्रॉफिट में आई है इस क्वार्टर के अंदर। उसके बाद बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 38 पैसा पर शेयर, जबकि पिछले क्वार्टर में ₹1.49 थी और पिछले साल के सितंबर 2021 में कंपनी की अर्निंग पर शेयर ₹1.80 थी। और ये भी सेम नेट प्रॉफिट है 74% डिक्लाइन आया है क्वार्टर बेस पे और 79% डिक्लाइन आया है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कुल मिला के देखें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में कुछ भी ग्रोथ हमें यहाँ पे नहीं दिखाई है। उसके अलावा अब अगर बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूशन की, तो आज के दिन में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 682 रुपये पर शेयर का और कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग चल रहा है 129। तो बहुत ज़्यादा प्राइस जो कंपनी का वो हाई चल रहा है अर्निंग के मुकाबले और कंपनी एक हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी आज के डेट में है। तो उस हिसाब से देखें तो अगर आपने मतलब इस कंपनी में ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो वैसे तो कंपनी का ब्रांड बहुत अच्छा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। तो बहुत ज़्यादा तो परफॉर्मेंस ख़राब भी नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट कंपनी का काफ़ी कम हो गया है उसके रेवेन्यू के मुकाबले। तो थोड़ा सा वो सोचने का विषय है। तो आपने कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया, अपने पोर्टफोलियो का कितना % इन्वेस्ट किया है तो वो तो मुझे नहीं पता, या किस प्राइस पे इन्वेस्ट किया है। तो उसके हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो कंपनी तो अच्छी है, लेकिन फ़िलहाल रिजल्ट इसके अच्छे नहीं है। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा क्लियरली मैं नहीं कह पाऊँगा हमें बेचना चाहिए या हमारे पास रखना चाहिए। इसके लिए आप मेरे माने तो किसी अपने जो ऑलरेडी जिसके साथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उनसे एक बार बात कीजिए और फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको इसमें रखना है पैसा या थोड़ा बहुत पैसा निकालना है कंपनी का, क्योंकि कंपनी काफ़ी ओवर प्राइस चल रही है। और रही बात नया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, उन लोगों के लिए जो नया पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा हाईली ओवर वैल्यूड है और अगर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो अगर प्राइस कम हो गया तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसमें हैं। तो इस तरह से आज के रिजल्ट के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।